इतिहास में कुछ कहानियां सिर्फ तारीखों और जंगों की नहीं होती, कुछ कहानियां हिम्मत, प्यार और बदलाव की होती हैं। चलिए आज एक ऐसी ही रानी की कहानी जानते हैं जिसने महलों की हिफाजत छोड़कर निर्वासन की मुश्किलों का सामना किया। ये शब्द एक जवान फारसी राजकुमारी की पसंदीदा कविता से हैं। उसे क्या पता था कि ये पंक्तियां जल्द ही उसकी अपनी जिंदगी का आईना बनने वाली थीं और उसे अपने अंदर की एक ऐसी ताकत से मिलवाने वाली थी जिसके बारे में वो खुद भी नहीं जानती थी। तुम मिलिए हमीदा बानो बेगम से, लेकिन एक मिनट, उन्हें एक रानी के तौर पर मत देखिए। अभी वो सिर्फ एक सोच में डूबी रहने वाली लड़की है जो अपने पिता के शांत फारसी बाग में दुनिया की सख्त हकीकतों से पूरी तरह बेखबर है। सोचिए हमीदा की परवरिश कितनी नाजुक तरीके से हुई थी। उसकी दुनिया रेशम, किताबों और फूलों की खुशबू से भरी थी। उसे शायरी से बहुत लगाव था और वो अक्सर अपने ही सपनों और ख्यालों में खोई रहती थी। पर हमीदा के सपनों और उसकी हकीकत में एक बहुत बड़ी खाई थी। एक तरफ थे उसके ख्वाब, जहां वो रोमांच और अपनी पसंद के प्यार के बारे में सोचती थी, और दूसरी तरफ था उसका फर्ज, एक ऐसा फर्ज जो उससे उसका सब कुछ मांगने वाला था। और फिर एक दिन वो खबर आई जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। उसका निकाह एक ऐसे शहंशाह से तय कर दिया गया जिससे वो कभी मिली तक नहीं थी। एक अनजान शख्स, एक अनजान सल्तनत, ये ख्याल ही उसके दिल में डर पैदा करने के लिए काफी था। और यहीं से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। ये सिर्फ एक तय की हुई शादी नहीं थी, बल्कि एक ऐसे रिश्ते की शुरुआत थी जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एक ऐसा रिश्ता जो प्यार में बदला, लेकिन बहुत जल्द ही उस पर एक भयानक संकट की छाया पड़ गई। जब हमीदा मुगल दरबार पहुंची तो उसे लगा कि वो इस चकाचौंध में कहीं खो जाएगी, पर उसे ये देखकर बहुत हैरानी हुई कि शहंशाह हुमायूं एक नर्म दिल और सोचने वाले इंसान थे। शायरी और सितारों के अपने शौक पर बातें करते करते हमीदा को ताज के पीछे का वो अकेला इंसान दिखाई दिया, और धीरे धीरे उसका डर प्यार में बदल गया। हुमायूं के इन शब्दों से पता चलता है कि उनका रिश्ता कितना गहरा था। उन्होंने हमीदा में सिर्फ एक रानी नहीं, बल्कि एक ऐसी हमसफर को देखा था जो उनके बोझ को समझती थी और उनके साथ खड़ी थी। ये एक सच्ची पार्टनरशिप की शुरुआत थी। मगर उनकी ये खुशहाल जिंदगी ज्यादा दिन नहीं चली, और फिर अचानक एक ही सुबह में सब कुछ ढह गया। दुश्मनों के हमले ने उनका साम्राज्य, उनका घर, उनकी दुनिया, सब कुछ छीन लिया। ये एक जबरदस्त झटका था। इसके बाद जो शुरू हुआ वो था निर्वासन का एक लंबा, क्रूर दौर। उन्होंने फारस और अफगानिस्तान के वीरान रेगिस्तानों और पहाड़ों को पार किया। वो भगोड़ों की तरह जी रहे थे, भेस बदलकर, हर पल पकड़े जाने और धोखे के डर में। हर दिन एक नई अनिश्चितता लेकर आता था। और इसी उथल-पुथल और भाग-दौड़ के बीच एक उम्मीद की किरण जगी। हमीदा ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम अकबर रखा गया। ये पल एक तरफ तो बहुत खुशी का था, लेकिन साथ ही भविष्य के लिए एक गहरा डर भी लेकर आया। क्या वो इस खतरनाक दुनिया में अपने बेटे की हिफाजत कर पाएगी? निर्वासन की इन्हीं मुश्किलों ने हमीदा को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। ये उसके अंदर एक अविश्वसनीय बदलाव का दौर था, जहां उसने अपनी उन ताकतों को पहचाना जो उसके अंदर ही छिपी हुई थी। तो सवाल ये है कि एक लड़की जिसका दिल शायरी में बसता था, उसने सियासत और जंग की कला आखिर सीखी कैसे? ये एक नाजुक लड़की से एक राजनीतिक ताकत बनने की कहानी है। देखिए, ये बदलाव कोई एक रात में नहीं आया। हालात ने उसे सिखाया। उसने बीमारों और घायलों की देखभाल करने में सुकून पाया। फिर जब जरूरत पड़ी तो उसने जासूसों और स्थानीय सरदारों से चुपचाप बातचीत करके जरूरी चीजों का इंतजाम करना भी सीखा। और धीरे धीरे उसने अपनी समझ और बातों से बड़े बड़े गठबंधन बनाने की कला में महारत हासिल कर ली। उसकी सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत तब हुई जब उसने एक ताकतवर लेकिन शक करने वाले शासक रजा शाह को अपनी तरफ कर लिया। हमीदा ने उसकी ताकत को नहीं, बल्कि उसके सम्मान और आने वाली पीढ़ियों में उसकी विरासत को आवाज दी, और ये तरीका काम कर गया। ये उसकी जबरदस्त समझदारी का सबूत है। तो अब ये कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है। उनकी शानदार वापसी और साम्राज्य के भविष्य पर हमीदा का वो असर जो कभी मिट नहीं सकता था। जरूरी गठबंधन हासिल करने के बाद घर वापसी का लंबा सफर दिल्ली के तख्त के लिए एक आखिरी और भयंकर लड़ाई पर आकर खत्म हुआ।
ये उनके सालों के संघर्ष का नतीजा था। लेकिन इस बड़ी जंग से ठीक पहले हमीदा ने कुछ ऐसा किया जो दिखाता है कि उसकी लड़ाई सिर्फ सत्ता के लिए नहीं थी। उसने अपने बेटे अकबर के नाम एक खत लिखा। इसमें उसने अपने प्यार और उसके भविष्य के लिए अपने सपनों का जिक्र किया। ये लड़ाई एक माँ की अपने बेटे के लिए थी। तख्त वापस पाने के बाद हमीदा का असली काम शुरू हुआ। उसने जंग से बेघर हुई औरतों के लिए मदद के प्रोग्राम शुरू किए। वो हुमायूं की सबसे खास सलाहकार बनी और सबसे ज़रूरी, उसने अकबर को एक रहमदिल और काबिल शासक बनने की तालीम देनी शुरू कर दी। राजमाता के तौर पर हमीदा ने अपने बेटे अकबर को तराशना जारी रखा, और ये उसी की परवरिश और तालीम का नतीजा था कि अकबर आगे चलकर इतिहास के सबसे महान सम्राटों में से एक बना। हमीदा की विरासत उसके बेटे के महान शासन में हमेशा जिंदा रही। शायद हमीदा ने अपनी जिंदगी के इस पूरे सफर को कुछ ऐसे ही काव्यात्मक अंदाज में देखा होगा। उसकी कहानी, उसकी हिम्मत और उसका प्यार आज भी इतिहास के पन्नों में एक रोशनी की तरह मौजूद है। और ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सोचिए, हमीदा जैसी और कितनी औरतें रही होंगी जिन्होंने पर्दे के पीछे से इतिहास का रुख मोड़ दिया, पर उनकी कहानियां हम तक कभी पहुंची ही नहीं।